दुनिया वाले छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं खरीद, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है सबसे कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हाथ उठा के वादा करो ना जहेज लेंगे ना जहेज लेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? जहेज का लेना हराम है। अच्छा हाथ उठा दिए, जो ले लिए हैं वापस करो, वापस है नहीं? अरे मोटरसाइकिल का पुराना है ये ससुर के वापस कर दे क्या कि मिजल साथ की हमें बात है। अब मौलवी साहब तकरीर कहेंगे कि जहेज लेना हराम है, इसलिए आर जहेज नहीं चाहिए, मोटरसाइकिल का नहीं करो नहीं। अरे बोलो ना, नौजवान हमारी कौम का नौजवान सुधर जाए तो सारा मुआशरा सुधर जाएगा। जलसा इस्लाह मुआशरा, जलसा इस्लाह मुआशरा करे, नौजवान सुधर जाए सारा मुआशरा सुधर जाए। तो इंशाअल्लाह नौजवानों नमाजों की पाबंदी करो ना, वादा किया तुमने नमाजी की पाबंदी करोगे ना इंशाअल्लाह। भाई इधर वाले करेंगे ना इंशाअल्लाह, भाई नमाजों की पाबंदी करेंगे ना इंशाअल्लाह। या अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है मौला। या अल्लाह मैंने नमाजों के लिए लोगों को तैयार किया है, या अल्लाह ये हाथों को उठवाया मेरा मौला। हाथ उठवाना मेरा काम था, इसकी जिंदगी को बदलना तेरा काम। या अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बूढ़ों को, हमारी माँ बहनों को, सबको, हम सबको अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोलो। कौन नमाजी? अरे बोलो कौन नमाजी? पक्का सच्चा, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा, बारसोई आना था, गाड़ी ट्रेन पकड़नी थी। जब दिल्ली रेलवे स्टेशन में आया ना, देखा कि ट्रेन टिकट लेना है, ट्रेन खड़ी है, खुलने का समय हो गया, तो सोचा टिकट ले लेंगे, ट्रेन में बैठे। जब टिकट लेने गया तो देखा कि टिकट काउंटर में इतनी भीड़ थी, सोचा कि टिकट के चक्कर में रहेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी। फिर कल सुबह ट्रेन, बोला टिकट नहीं लेंगे, बगैर टिकट का चढ़ जाएंगे, टीटी आएगा ना, समझ ले। टिकट लिया? अरे भाई बोलो भाई टिकट लिया? बगैर टिकट के ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा, बोला जाओ। आदमी बड़ा होशियार था, आदमी था बिहार का, खोला बैग निकाला, चादर बिछाया, ट्रेन में नियत बहाना। अल्लाह टीटी आगे बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा टिकट ले। ये टीटी को कनखी से देख लिया कि टीटी बगल में खड़ा है, बस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाह अकबर। ये टीटी को मौका नहीं देता था बोलने, तो टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलटी मार के बैठ गया। टीटी बोला कि वो पता चलेगा ये तेरे पास टिकट नहीं हो, जब तक मैं टिकट नहीं लूंगी ध्यान से हिलूंगी, नमाज देखी के तेरा नमाज पढ़ी। ये भी बिहार दिले दिए सोचा कि थी करने जाऊंगा मुझ पता चला। इस सलाम फेरा, खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हुआ 200 रकात नमाज की, दिल्ली से कर पटना तक अल्लाह। टीटी भाग गया, बोला नमाज पढ़ो, नमाज के बोलो जाते ताकि बोलो नमाज আছে, नमाज के बोलो जाते ताकि बोलो नमाज আছে, ताकि बोलो नमाज আছে। एक इमाम साहब मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, वो भैंस पालता था। अब 20-25 भैंस पालने का मालिक था, तो इमाम साहब ने उसके हाथों को पकड़ा, बोला अल्लाह का बंदा कभी नमाज तो पढ़ लिया कर, नमाज नहीं पढ़ेगा अल्लाह को क्या जवाब देगा?
भाई अल्लाह पूछेगा, अरे नमाज नहीं पढ़ोगे अल्लाह पूछेगा कि नहीं पूछेगा? इंशाअल्लाह भाई अल्लाह पूछेगा। वो से जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जा। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? तो नौजवानों क्या जवाब दोगे? या अल्लाह दुनिया से हमारे लिए मोबाइल लाया है, क्या जवाब दोगे? बोलो, ये मोबाइल लेके जाओगे? इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा नमाज पढ़, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देते। बोला कि मौलवी साहब आपने तो जाने हमको फुर्सत है, 20, 25, 30 को भैंस है, इसी के पीछे लगे रहते हैं। तो इमाम साहब ने कहा कि नमाज पढ़ो नहीं तो भैंस ज्यादा दूध दी तो। बोला अच्छा दूध दीबे? बोला हाँ दीबे, एकदम देसी दूध है। बोला ठीक है, जब काले के लिए नमाज पढ़ो। सुबह 5 बजे अजान होती थी, 4 बजे भोर में पहुंच गया। अजान हुई, जो सुन्नत पढ़ा वो फर्ज पढ़ा। नमाज पढ़कर जब घर पहुंचा देखा ये भैंस मर गई। बोला रे वाह ये का भाई? दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, बोला हजरत गजब हो गया, अभी आपके पीछे 2 रकात नमाज पढ़े, घर गई भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। घबरा गए? बोला नहीं घबराए। बोला जा घर जा। वो घर चले आए, जुहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं ऐसा ना हो दूसरी भैंस भी चली जाए। मस्जिद जब पहुंचा, नमाज पढ़ा, जोहर की नमाज पढ़कर इत्तफाकन कहिए जैसे ही घर पहुंचा, इत्तफाकन ये दूसरी भैंस मर गई। बोला सर पकड़ कर बैठ गया। बोला मैं समझे नहीं, 5 वक्त नमाज से 5टा भैंस मोड़ चली जाएगी। 5 वक्त की नमाज है, मेरी 5 भैंस मर जाएगी और कुर्बान दो। ये भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था। अच्छा भैंस के बच्चा की बोले? पर्रो की बोले? बछड़ा, बछड़ा, हाँ बछड़ा। वो चिल्ला रहा था, ना पानी पिए ना दाना खाए। आदमी बोला कि ज्यादा चिल्ला मत, 2 फर्ज पड़े हैं, ये सब चली गई। तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पड़ेंगे, 2 रकात में फर्ज पड़ेंगे, तुम भी चले जाओ। नमाज के बोलना আমার নামাজ আছে, কাজে বলো আমার নামাজ আছে। इसलिए नौजवानों तुम लोगों ने वादा किया है कि हम लोग नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इस जलसे से पैगाम लेकर उठो, कुछ फायदा मिलना चाहिए। देखिए जलसा सुनने के लिए आप आए हैं, अपना टाइम वेस्ट किए हैं, नींद की कुर्बानी करके, आराम को छोड़कर यहाँ इस खेत में बैठे हुए क्या जरूरत थी इस खेत में इस वक्त बैठने की? रात 12 बजने को है, इस वक्त आप सो रहे होते, आराम कर रहे होते, लेकिन यहाँ मच्छर कटा कटा के बैठे हुए, कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। फायदा यही है नौजवानों, इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह हम लोग 5 वक्तों की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने नौजवान के इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ 5 वक्तों की नमाज। 4 नौजवान जमात में कहीं जा रहा था सफर में। अच्छा मसला भी तो मालूम नहीं है ना। सबसे बड़ी बात यह है हमारे नौजवानों को मसला भी पता नहीं। मसाला का जानना जरूरी ना है भाई। मसाला मालूम नहीं है, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में कोई वाजिब छूट गया तो अब क्या करोगे? वाजिब छूट गया तो क्या करोगे? तो जब तक सजदा सौ नहीं करोगे नमाज नहीं होगी। सजदा नहीं सौ यही नहीं किए, सलाम फेर लिए तो नमाज को दोहरानी पड़ेगी। तो इसको भी तो जानना जरूरी ना है। ये कब जानोगे? यही मदरसा पैगाम देता है। इन्हीं मदरसों में बैठकर तो मसालों मसाइल को जानना होगा। तो नमाज क्या है, नमाज का अहकाम क्या है, नमाज के फराइज क्या है, नमाज के वाजिबात क्या है, नमाज के सुनन क्या है, नमाज के मुस्तहबात क्या है, इन्हीं मदरसे से तो पता चलेगा। कब जानो? कहाँ जानोगे? कब्र में? अरे कब्र में क्यों आए थे इस दुनिया में? क्यों आए इस दुनिया में?
जाना है मालूम नहीं क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं सामाने सफर सब ठीक करो, कब हो सफर मालूम नहीं क्यों आए थे इस दुनिया में। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है तो तुम इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है तो। कितना दिन रहना है? अरे बोलो भाई कितना दिन रहना है? अभी देखा ना, अभी देखा अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान जाओ, औरतें सीना पीट पीट कर रोती है, मुन्ना पूछा गए कन्या मरियम, बोले बाबा रात बोला बनानू बाबा, गोल बनानू, माज बनानू, मुन्ना बाप के घरे असुतल की बस सोए रहे। बोलो बात सही की गलत? हाँ, मुन्ना का बाप पुलाव खाया, गोश्त खाया, सोया जो सोता ही रह गया, फिर उठ ना पाया। नौजवानों, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? इसलिए नौजवानों, इस दुनिया ही में रहकर कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, कयामत आने वाली है, जन्नत में जाने की तैयारी करो, जन्नत में जाने की तैयारी करो। इंशाल्लाह करेंगे, वही करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज जन्नत में जाने का ये अमल है इंशाल्लाह, एक अमल है, अगर मैं बताऊं तो इंशाल्लाह वो अमल करेंगे। अब बोलो भाई करेंगे इंशाल्लाह। वो अमल है अल्लाह अकबर कबीरा, मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए, कहीं कुआं खुदवा दिए। देखिए सदक़े जारिया कई है, सदक़े जारिया कई है, उनमें सदक़े जारिया ये मदरसा है, मदरसा आपने बना दिया, अल्लाह ने दौलत दिया, पैसा दिया, मदरसा बना दिया, आप मर गए तो जब तक इस धरती पर ये मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। बेटा याद करे या ना करे गम नहीं, बीवी भूल जाए गम नहीं, भाई भूल जाए गम नहीं। दुनिया में हम ऐसा काम करके मरे हैं कि अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मस्जिद बना दिए, मस्जिद जब तक इस धरती पर चमकती रहेगी, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कुआं खुदवा दिए, नल नरवा दिए, प्यासा जब तक पानी पीता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। एक सदक़े जारिया नेक औलाद छोड़कर जाना। कौन औलाद? अरे भाई बोलो भाई, नेक औलाद किसे कहते हैं? नेक औलाद कहते किसे? तो नेक औलाद वो है जो नमाज पढ़ती हो, जो झूठ ना बोलती हो, जो रमजान का महीना का रोजा रखती हो, जो कुरान की तिलावत करती हो, जो हमेशा सच बोलता हो, अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता हो, वो नेक औलाद, वो नेक औलाद है। नेक औलाद छोड़कर जाना, बाप मर गया बेटा नेक है, माँ मर गई बेटा नेक है, वो बेटा नमाज पढ़कर कुरान पढ़कर रब की बारगाह में माँ बाप की बख्शिश के लिए दुआ करेगा, अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा देगा। नेक औलाद। एक बाप खड़े होकर पेशाब कर रहा था, उसका बेटा देख लिया, बेटा बोला भाई क्या कर रहे हो? मौलवी साहब मना करो, खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। तो बाप बोला वो मौलवी चक्कर पड़ेगा, मौलवी चक्कर पड़ेगा। साइंस कहां से कहां पहुंच गई, दुनिया कैसे कैसे तरक्की कर गई, आती मौलवी साहब। तो बेटा बोला ना कर 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 कर। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा सीढ़ी लगाया, छत में सीढ़ी लगाया, और सीढ़ी पे चढ़ के बेटा पेशाब करने लगा। तो बाप बोला क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा क्या? तो बेटा बोला यही तो तरक्की है, आप मेरा बाप खड़े होकर पेशाब करते हैं, आपका हम बेटा हम सीढ़ी लगा कर पेशाब करते हैं। बेटा जिंदगी को तो अपनी सवार ले,
में से सदका जारिया करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा इंशाल्लाह। हाथ उठाइए, कितने लोग तैयार हैं? सदका जारिया मेरे भाई, ये मदरसे की तौसीह व तामीर